हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नोटिफिकेशंस आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता दीजिए। मेरे बच्चे, हम एनसीईआरटी में कितनी डेरिवेशंस है वो भी बताऊंगा, बट इतनी सारी डेरिवेशंस में से कौन कौन सी डेरिवेशन अगर आप कर लें तो उतना ही काफी है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो वीडियो होने वाली है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इसके अंदर से काफी हद तक अराउंड 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली फंस जाएगा। 20 to 25 बहुत होते हैं नंबर। मैं आपको कहता हूं, ये डेरिवेशन पार्ट की बात करूं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो प्लीज इन टॉपिक को करने वाला, ये हॉट टॉपिक में से एक टॉपिक है। मैं ये कहता हूं यार, अगर आप ये कहें कि डेरिवेशन इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिला दूं तो मैं कहता हूं 70 नंबर का पेपर यही है यार पूरा। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे अगर मैं डेरिवेशन बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो इंपॉर्टेंटली डेरिवेशंस पार्ट है वो पहला है टॉर्क वाला डेरिवेशन। कौन सा टॉर्क बेटा? अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को जब प्लेस कर देते हैं तो वहां पे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, दैट विल बी द पीई साइन थीटा। अब यहां पर एक क्वेश्चन घुमा के आता है, जैसा वो भी डेरिवेशन का ही पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का। क्या जब वो टॉर्क घूमता है तो कितनी एनर्जी पॉजेस करेगा या वर्क डन क्या होगा, इस बारे में भी हमसे पूछता है। तो हमें टॉर्क का एनर्जी भी पूछ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एंड द नेक्स्ट डेरिवेशन इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए मेरे बच्चे, इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, एक ओवरव्यू, एक नजर मार लेना इक्वेटोरियल पॉइंट वाली डेरिवेशंस पे और एक्सियल वाली, एट एक्सियल वाली, दोनों पे एक हल्की फुल्की नजर मारना। ये डेरिवेशन है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करूं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसकी वेटेज कम है, बस एक बार या दो बार एग्जाम में पूछा गया है, हार्डली टू हार्डली। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हॉट क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2024। ये 2024 का हॉट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मैं आपको ये 3 एप्लीकेशन बता रहा हूं। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला, हमारे पास एक लीनियर वायर है, उसके ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन ये आता था हमारे पास। और अगर हमारे पास चार्ज शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आता था मेरे बच्चे। अब यहां पर इस केस में ये वाली डेरिवेशंस भी आ जाती है कि अगर मेरे पास यहां पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये इसी का ही पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन पे, इस रीजन पे, इस रीजन पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहां पे भी होता था, इन 3 रीजन पे बताइए, 3 रीजन पे बताइए। तो ये डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू भी मिल रहा है मेरे बच्चे, जिसके हमें कौन कौन सी डेरिवेशंस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम वाला पार्ट आप मिस ना करें। अब ये थर्ड एप्लीकेशन है जो इनसाइड द सेल, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस निकलवाता था, जिसका फॉर्मूला KQ/R² आता था। कहां पर? आउटसाइड पे। ऑन द सरफेस पे ये अगर रेडियस हमारा कैपिटल आ रहा है तो KQ/R² आ जाता था। और अगर इनसाइड बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो कुल मिलाकर ये गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब आते हैं कैपेसिटर, अनदर वन। कैपेसिटर की भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बात करें तो आपको ये फॉर्मूला पता है, C=A/ε0/d। बेटा मैंने यहां पे फॉर्मूला शीट भी डाल रखी है वीडियोस में, तो आप यहां प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला शीट की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां पे सारे फॉर्मूले। अच्छा, ये तो हॉट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक इज ऑल अबाउट व्हाट माय डियर, कि यहां पर हमें गिवन है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया है। जब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिट कर दिया गया है उस कैपेसिटर के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डाल दें तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये तो फुल्ली फिल्ड है। अगर पार्शियल फिल्ड का आता तो फॉर्मूला आता है A/ε0, आता है A/ε0 d-t/T/K, ये फॉर्मूला आता है। तो यहां पर ये पार्शियल फील्ड है, मतलब थोड़ा सा फील्ड है, वहां पे गैप है कहीं पे, यहां डी और टी बराबर नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर मेरे बच्चे बात करूं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में अगर आप बात करें तो ये वाली डेरिवेशन एक्सियल लाइन वाली, सॉरी मतलब एक एक्सिस पे निकालना है हमें एक रिंग की वजह से, तो यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसका एक्सप्रेशन यहां आता था मेरे बच्चे। इसमें इस रिंग की जो रेडियस होती थी बेटा, ये होता था, और
ये डिस्टेंस हम यहां से सेंटर से ओ लेते थे। अब इसी डेरिवेशन का यूज करके आप चाहें तो सेंटर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आप x की वैल्यू को 0 कर दीजिए मेरे बच्चे, x की वैल्यू 0 कर दीजिए, आपके पास सेंटर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। एंड पैरेलल वायर, वाव वाला टॉपिक है मेरे बच्चे। पैरेलल वायर, पैरेलल वायर इज व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। यानी हमारे पास दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स है, तो उन अगर दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है या एक की इधर है एक की इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा, ये फॉर्मूला हम निकालते थे उस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। और इस पे 1 एम्पियर भी पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कर लीजिएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी डेरिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारे एग्जाम्स में। एंड अनदर टॉपिक मैं कहता हूं सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, यू कांट बी मिस इट, आप इसको मिस ही नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इसकी जो मैग्नेटिक सोलेनॉइड वाली डेरिवेशन है, सोलेनॉइड वाली डेरिवेशन, यू कांट मिस इट मेरे बच्चे। एंड मोशनल ईएमएफ में बात करूं तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ से दो क्वेश्चंस बनते हैं मेरे बच्चे। एक तो हमारा लीनियर वाला बनता है जो ऐसा होता है जिसका BLV फॉर्मूला आता है, और एक होता है रोटेशनल वाला जिसका हाफ BL ओमेगा स्क्वायर आता है, BL स्क्वायर ओमेगा, ये वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों ही डेरिवेशंस को कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ का पार्ट है। एंड LCR आ गया बेटा एग्जाम में, हॉट क्वेश्चन। LCR बेटा, LCR इसी के ऊपर बेटा चैप्टर नंबर 7 में बात करूं तो LCR के साथ साथ आपको बता दूं आप पे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, इसके ऊपर डेरिवेशंस पूछी जाती है बेटा, ये भी एक डेरिवेशंस का पार्ट है। एंड अगर मैं ये बात करूं कि RMS इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, तो वहां पर उसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एसी जनरेटर, ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव करना होता है मेरे बच्चे, E = E0 sin ओमेगा डी भी आता है। अगर रे ऑप्टिक में बात करूं तो नंबर ऑफ डेरिवेशंस है हमारे पास, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ वाली डेरिवेशन, प्रिज्म वाली डेरिवेशन। इस प्रिज्म वाली डेरिवेशन में मिनिमम डेविएशन का केस और मिनिमम डेविएशन का ग्राफ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, हॉट क्वेश्चन बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं बेटा, तो यू कांट मिस इट मेरे बच्चे, ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एंड ये वाला क्वेश्चन बेटा हाइजेंस के साथ आता है और 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। प्रूफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये भी है। और क्लोजेस्ट अप्रोच जब हम रेडियस निकालते हैं बेटा तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डेरिवेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस निकाला जाता है हाइड्रोजन एटम का, फॉर हाइड्रोजन एटम H एटम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H एटम, और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे बच्चे जो आपकी पूरी एनसीईआरटी में है, जिनको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाएं। तो चलिए मेरे बच्चे, आई होप आप ये पूरी डेरिवेशंस के पार्ट समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।